नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज हम उस जमीन की बात कर रहे हैं जिसे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कहा जाता है, लेकिन हकीकत में यह आज की वैश्विक राजनीति की सबसे बड़ी और खतरनाक शतरंज की बिसात बन चुकी है। ऊपर से शांत दिखने वाली बर्फ की चादर के नीचे क्या कोई ऐसा राज दफन हो सकता है जो पूरी दुनिया को तबाह कर दे? क्या डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड को खरीदने की जिद महज एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन की सनक है, या इसके पीछे 500 ट्रिलियन डॉलर के खजाने की कोई सोची समझी साजिश? इतिहास के पन्नों को पलटें तो 1960 के दशक में अमेरिका ने यहां प्रोजेक्ट आइसबोर्न नाम का एक बेहद गुप्त और डरावना मिशन शुरू किया था। इसका मकसद बर्फ की चादर के नीचे 4000 किलोमीटर लंबी सुरंगें बनाना और वहां 600 परमाणु मिसाइलें तैनात करना था। अमेरिका जानता था कि सोवियत संघ की सीमा के इतने करीब से वार किया जा सके कि उन्हें संभलने का मौका ना मिले, लेकिन कुदरत ने इस एटॉमिक प्लान को फेल कर दिया। ग्लेशियर इतनी तेजी से खिसके कि प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा और अमेरिका वहां से भाग निकला। लेकिन डरावनी बात यह है कि परमाणु कचरा और रेडियो एक्टिव जहर आज भी वहीं दबा है। आज जब ग्लोबल वार्मिंग बर्फ पिघला रही है तो वह जहर समुद्र में मिलने को तैयार है। सवाल यह कि क्या ट्रंप इस ऐतिहासिक पाप के सबूतों को दफन करने के लिए ग्रीनलैंड चाहते हैं, या फिर भविष्य के युद्ध की तैयारी कर रहे हैं? आज ग्रीनलैंड का नाम सिर्फ बर्फ के लिए नहीं बल्कि सफेद सोने के लिए लिया जा रहा है। सफेद सोना यानी रेयर अर्थ मिनरल्स का वह असीमित भंडार जिसके बिना दुनिया की मॉडर्न इकोनॉमी एक दिन भी नहीं चल सकती। आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन से लेकर सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 तक सभी इन्हीं खनिजों पर टिके हैं। फिलहाल इस बाजार पर चीन का कब्जा है और चीन इस इलाके में अपनी पोलर सिल्क रोड बिछाने की कोशिश में है। यही वह बिंदु है जहां से एक संसाधन युद्ध की शुरुआत होती है। चीन ने साफ चेतावनी दी है कि अमेरिका ग्रीनलैंड में दखल देने के लिए उसके नाम का इस्तेमाल बंद करे, लेकिन जो मान जाए वह ट्रंप क्यों कहलाए? अमेरिकी प्रशासन जानता है कि अगर उसे भविष्य की तकनीक पर राज करना है तो उसे ग्रीनलैंड की खदानों पर नियंत्रण चाहिए होगा। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े राजनीतिक भूचाल की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप अब ग्रीनलैंड को लेकर किसी भी कूटनीतिक मर्यादा को मानने के मूड में नहीं है। वे साम दाम दंड भेद की नीति पर उतर आए हैं। अमेरिकी प्रशासन अब ग्रीनलैंड के आम नागरिकों को सीधे तौर पर लुभाने की कोशिश कर रहा है। खबर यह है कि हर ग्रीनलैंड वासी को 10,000 से लेकर 1 लाख डॉलर तक देने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। यानी सीधे तौर पर पैसे के दम पर एक पूरे द्वीप के लोगों को खरीदने की कोशिश। मतलब साम और दाम यहां और दंड की धमकी कैसे, जरा आगे समझिए। दरअसल किसी भी मर्यादा को ना मानने वाले ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास को जो चिट्ठी लिखी उसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक एटम बम की तरह धमाका किया है। ट्रंप लिखते हैं, प्रिय जोनास, यह देखते हुए कि आपके देश ने 8 युद्धों को रोकने के लिए मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं देने का फैसला किया है। मुझे अब सिर्फ शांति के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अब मैं यह सोच सकता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए क्या अच्छा है। ट्रंप ने डेनमार्क के मालिकाना हक को भी चुनौती दी और कहा कि वहां तो उनकी भी नावें उतरती हैं, तो मालिकाना हक डेनमार्क का क्यों, उनका क्यों नहीं? मतलब साफ, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। ये जो कहावत है उसको ट्रंप चरितार्थ कर रहे हैं और अपनी मर्जी के खिलाफ जाने वालों के लिए जरा सी भी मुरव्वत या अंतरराष्ट्रीय राजनयिक मर्यादाओं का पालन करने को वो तैयार नहीं है। लेकिन ग्रीनलैंड के स्वाभिमानी लोगों ने साफ कर दिया है कि वे ना तो बिकेंगे और ना ही झुकेंगे। ग्रीनलैंड की वरिष्ठ राजनेता
टिली मार्टिनुसेन ने अमेरिका के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि हम अमेरिकियों की तरह सिर्फ अमीर नहीं बनना चाहते, हम देख रहे हैं कि वे कितने लालची हैं जो अपने दोस्तों पर भी हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। मार्टिनुसेन ने अलास्का का उदाहरण देते हुए चेतावनी भी दी कि अमेरिका वहां के मूल निवासियों की जमीन छीन चुका है। उन्होंने ट्रंप के आसपास मौजूद व्हाइट पावर विचारधारा वाले लोगों पर सवाल उठाए और कहा कि हम अश्वेत इनवाइट लोग हैं और हमें डर है कि अमेरिका हमारे अधिकार छीन लेगा। सबसे गंभीर मसला नाटो और अमेरिका के बीच का है। ट्रंप का मानना है कि नाटो पिछले 20 सालों से डेनमार्क को रूसी खतरे की चेतावनी दे रहा है, लेकिन डेनमार्क नाकाम रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर घोषणा कर दी कि अब इस इलाके पर कब्जे का समय आ गया है। ट्रंप का यह बयान नाटो की एकता पर सीधा प्रहार है। क्या नाटो मूक दर्शक बना रहेगा, यह बड़ा प्रश्न है। वैसे सामरिक नजरिए से GIUK गैप वह रास्ता है जहां से दुनिया का डिजिटल डेटा गुजरता है। अगर रूस या चीन यहां पर पैर जमाते हैं तो वे पूरी दुनिया के इंटरनेट की नब्ज को दबा सकते हैं। डेनमार्क ने इसके जवाब में ग्रीनलैंड में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है, जिससे हालात युद्ध जैसे हो गए। अब सवाल यह है कि ग्रीनलैंड को लेकर इतनी बेचैनी क्यों है। इसे समझने के लिए आपको नक्शे पर GIUK गैप को देखना होगा। G मतलब ग्रीनलैंड, I यानी आइसलैंड और UK यानी यूनाइटेड किंगडम। समंदर के बीचों बीच यह एक ऐसा सकरा और गुप्त रास्ता है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर को बाकी दुनिया से जोड़ता है। सैन्य रणनीतिकारों की भाषा में कहें तो यह दुनिया का गला है। अगर रूस की परमाणु पनडुब्बियों को अमेरिका के तट तक पहुंचना है तो उन्हें इसी GIUK गैप से होकर गुजरना होगा। इतना ही नहीं, दुनिया का 90% इंटरनेट डेटा ले जाने वाली अंडर सी केबल्स भी इसी रास्ते से गुजरती है। अगर ग्रीनलैंड पर किसी दुश्मन का प्रभाव बढ़ता है तो वह न केवल अमेरिका की घेराबंदी कर सकता है, बल्कि एक झटके में आधी दुनिया का इंटरनेट और डिजिटल कम्युनिकेशन भी ठप कर सकता है। ट्रंप इसे भी एक वजह बता रहे हैं कि इसे किसी भी कीमत पर डेनमार्क या चीन के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। तो ग्रीनलैंड की इस स्थिति को देखकर आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की वो पंक्तियां याद आती हैं जो उन्होंने महाभारत के संदर्भ में लिखी थी, लेकिन आज ग्रीनलैंड की इस कश्मकश पर बिल्कुल सटीक बैठती है। वो लिखते हैं, मझधार है, भंवर है या पास है किनारा, यह नाश आ रहा या सौभाग्य का सितारा। तो क्या ग्रीनलैंड का यह खजाना दुनिया के लिए सौभाग्य लाएगा या फिर महाशक्तियों के परमाणु हथियारों और लालच के बीच यह नाश का सितारा साबित होगा? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अंत में सवाल यह उठता है कि क्या ग्रीनलैंड सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा है या यह मानवता के भविष्य की बलि वेदी बनने जा रहा है। एक तरफ ट्रंप की आक्रामकता है तो दूसरी तरफ चीन की खामोश चालें और तीसरी तरफ ग्रीनलैंड के वो लोग जो अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं। आने वाले कुछ साल तय करेंगे कि क्या ग्रीनलैंड दुनिया के लिए संसाधनों का नया केंद्र बनेगा या फिर महाशक्तियों के अहंकार के बीच एक नए युद्ध का अखाड़ा। आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं? क्या अमेरिका को ग्रीनलैंड खरीद लेना चाहिए या फिर अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करते हुए ग्रीनलैंड को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अमर उजाला की इस रिपोर्ट को शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। जय हिंद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।